गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारू। और कल शाम को हम तकरीबन 4:45 बजे निकल गए थे पेंगोंग लेक से लेह की तरफ जाने के लिए। पर बीच में जो तांगला पास आया था वहाँ का रास्ता बहुत ही घटिया था। वो पार करते करते हमको तकरीबन कारू पहुँचते में 9:45-10 बज गए थे। तो सोचे कि बहुत ठंड लगी है क्योंकि अपने शूज़ के अंदर भी पानी चला गया था और टेम्परेचर तकरीबन 5-6 के आसपास था। तो आगे जाना हमने ठीक नहीं समझा और इधर ही स्टे कर लिया। और कल बहुत दिक्कत हो गया था, यानी कि समझिए कि मेरा मोबाइल दोनों डेढ़ हो गया था। पावर बैंक के अंदर पावर बैंक दोनों वो भी डेढ़ था और जो गोप्रो था वो बार बार शट डाउन हो रहा था। और एक्सेसिव ब्रेकिंग की वजह से मेरा पीछे का जो ब्रेक था वो फेल हो गया था। तो उसकी वजह से कुछ आगे जाना रिस्की लग रहा था। तो फिर हम कारू के अंदर ही रुक गए, आगे नहीं गए। तो ये सारा सामान अपना अनपैक हुआ पड़ा है क्योंकि कल रात को जो आए थे तो फिर कुछ पैक या फिर कुछ सोचे नहीं, जितना निकालना था वो निकालिए। पेट्रोल पड़ा है, ये नाश्ते, ये अपना पूरा गीले हुए शूज़ और ये रक्षा, सारा सामान अभी बिखरा हुआ पड़ा है क्योंकि आगे जाने का कोई मीनिंग बन नहीं रहा था। 35 किलोमीटर जितना दूर था पर रात को वहाँ ले जाना रिस्की लग रहा था हमको, तो फिर हम गए नहीं। और फिर इधर ही स्टे कर लिए क्योंकि इधर रूम मिल रहा था, रेस्टोरेंट भी था और शाम से कुछ खाया भी नहीं था तो पेट खाली था। तो फिर रुक ही गए इधर। अभी आज का प्लानिंग कुछ इस तरह से है कि आज जाएंगे लेह, देन मैग्नेटिक हिल और उसके बाद भाविक भाई और तीर्थ रुक जाएंगे लेह की ओर और मैं निकल जाऊंगा कारगिल। फिर कल सुबह हम श्रीनगर में मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं बाइक पर सामान लोड करते हुए। अभी जस्ट इधर से निकले हैं कारों से और अभी जाएंगे 3 इडियट का जो रेंचो वाला स्कूल है उधर। देन आफ्टर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मैग्नेटिक हिल। और अभी सांस चढ़ रही है क्योंकि देखिए सामान, देखिए बाइक पर ये सामान लोड करते करते पूरा आधा घंटा तो इसमें ही चला जाता है। चलिए देन रोड पे मिलते हैं, टाटा। ये यहाँ से 34 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ से वो रेंचो वाले स्कूल जाएंगे, देन आफ्टर मैग्नेटिक हिल्स। वैसे मैग्नेटिक हिल कोई मैग्नेटिक हिल नहीं है, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो आपको क्रिएट होता है। तो आपको लगेगा कि जैसे आप ढलान पे हो और आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। देखिए मोनेस्ट्री कितनी अच्छी जगह पर लोकेटेड है। और अभी हम चंबा से आगे निकल रहे हैं और ये रहा गेट। वो हाँ, गेट में स्कूल है रेंचो वाला। वो स्कूल के अंदर गए थे हम देखने के लिए कि पर अथॉरिटी के थ्रू मालूम पड़ा कि वहाँ पर क्या बच्चों का एजुकेशन सफ़र कर रहा था टूरिस्ट की वजह से। तो उन लोगों ने फिर ये जो टूरिस्ट प्लेस तो उसको पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए बंद कर दिया है। तो अभी हम जो गए थे उस टाइम पे स्कूल चालू था, सो अंदर नहीं जाने दिया हमको। तो मेरा अभी शेड्यूल टाइट है तो फिर मैं तो निकल रहा हूँ मैग्नेटिक हिल के लिए और पीछे बाइक भाई और तीर्थ भी आ रहा है मेरे साथ। तो मैग्नेटिक हिल पे जाते हैं, अभी ले जाएंगे। बीच में कोई पेट्रोल पंप आता है तो वहाँ से फिलअप करवा के फिर निकल लेंगे श्रीनगर, अपना मैग्नेटिक हिल की ओर। देन थ्रू पॉसिबल होगा तो कारगिल, देन श्रीनगर। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी लेह से निकल के हम जा रहे हैं लेह श्रीनगर हाईवे पर और यहाँ से कारगिल बता रहा है 2200 यहाँ से कारगिल है 222 किलोमीटर और श्रीनगर है 425 के करीब। तो अपने को कारगिल तो कर ही लेंगे, पर पॉसिबल होगा तो फिर श्रीनगर के लिए भी निकल जाएंगे इधर से। और पीछे अपना जो दोनों लोग हैं वो बहुत 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 धीरे धीरे कछुए के जैसे आ रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है उन लोगों को। You are entering military area, drive slow.
ब्राइट और यहाँ से अपना कैमरा भी होता है बंद। और ये अपनी धन्नों पर लद्दाखी फ्लैग लग चुका है लद्दाख में आने के 3 दिन बाद। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो फ्लैग वो मैं अर्न किया है, घर से बाइक लेके आया हूँ, इतना स्ट्रगल किया है। सो ये अर्निंग मोमेंट है। और वैसे भी ये 50 रुपये का फ्लैग नहीं है, जस्ट आप ला दिए और लगा दिए। ये होता है एक राइडर के अंदर का मोमेंट, अंदर का जो होता है ना प्राउड मोमेंट, वो होता है ये कि मैं गया था, वहाँ से लिया और वहाँ लगाया, वो भी अपनी बाइक पे। दैट्स द मोमेंट आई एम वेटिंग फॉर। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मैग्नेटिक हिल्स। इट्स 16 किलोमीटर far away from here and Google says about 20 minutes. कुछ यूँ है कि जब आप अपनी बाइक या फिर लद्दाख के अंदर एंट्री लेते हो तब आपको वन टाइम 400 रुपीज़ पे करने रहते हैं और उसके बाद पर पर्सन पर डे 20 रुपीज़। तो हम वो पहले दिन ही कर दिए थे, पर वो परमिट उनको देना रह गया था। तो अभी मेरे पास एक परमिट है, उनके पास एक है, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हो गया सबके पास। अभी मैं 5 किलोमीटर गया था, 5 आया, फिर वापस 5 जाऊंगा, 15 किलोमीटर मेरा गया वेस्ट। 11:15 बजे हैं, अपने को पहुंचना है श्रीनगर कैसे भी करके। मैग्नेटिक हिल, द फेनोमा दैट डिफाइन ग्रेविटी। ये कुछ नहीं है भाई, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो आपको लगेगा कि सड़क ऊपर की तरफ जा रही है, पर एक्चुअल में ऐसा होगा कुछ नहीं। आप ढलान में ही रहोगे पर इसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप चढ़ रहे हो ढलान के ऊपर और गाड़ी न्यूट्रल है फिर भी। तो अभी जस्ट पहुँचे इधर मैग्नेटिक हिल पे। अभी अपनी चाय का वेट चल रहा है। चाय आएगी, चाय पियेंगे, फिर ये लोग निकलेंगे लेह की ओर। मैं भागूंगा कहाँ? कारगिल। कारगिल से आके कौन सा? सोनमर्ग। सोनमर्ग पर चला जाऊंगा। तो फिर रास्ते पर ही आपसे मिलते हैं। चलिए बाय बाय। चलिए फिर यहाँ से हम निकलते हैं सोनमर्ग की ओर। भाई भाई टाटा। चलो मिलते हैं। हाँ तीर्थ काले मड़िए बपोरे बराबर। चलो तो फिर यहाँ से 311 किलोमीटर जितना बोल रहा है सोनमर्ग, उस हिसाब से हमको आने वाले इधर साइकिल लेके भी आते हैं। आपको जस्ट देखना रहेगा कहाँ से आते हैं। हे ब्रो, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Delhi. दिल्ली। Yeah. साइकिल लेके इधर तक? No, I mean यहाँ पे साइकिल लेके आया है। अच्छा। यहाँ
से लिया साइकिल हाँ हाँ, खारदुंगा से अनबिजू कन्याकुमारी। हैट्स ऑफ ब्रो। बाइक से मुश्किल होता है हमको करने में। चलिए, शुक्रिया भाई। What's your name? सिद्धार्थ, Where are you from? अहमदाबाद। Ahmedabad. हाँ, My name is Biju. बीजू। Biju Samanta. अच्छा, और इंस्टाग्राम आईडी बोल दीजिए, मैं कनेक्ट कर लेगा आपसे। Biju Samanta. हाँ हाँ, Would you like to pick up? I'm big on climate change, by the way. अच्छा, You wanna add? Or do I type? हाँ हाँ, पटेल अंडरस्कोर गुरु। एक मिनट, ये रहा, दिख रहा पटेल। Patel and Guru, right? पटेल अंडरस्कोर गुरु। So you are just traveling like that? हाँ, जस्ट आई एम बीइंग सोलो ट्रैवलर। I'm also traveling solo. Yeah, that's the best feeling. Solo traveling, no responsibility. This should be Patel Guru. This one? First one. Yeah. Okay. We'll connect on Instagram. Okay. Goodbye. सासपुल यहाँ से 10 किलोमीटर जितना दूर है और रास्ते बहुत बढ़िया है। जो मनाली और सारचू में जो मैं सफ़र किया रास्तों की वजह से, ऐसे रास्ते अगर रहेंगे ना तो मैं रात तक तो श्रीनगर पहुँच जाएगा भाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। बर्फीले पहाड़। कल रात जो हम सफ़र किए ना पहाड़ों के बीच, ना कोई सड़क ना रास्ता, और टेम्परेचर हो गया था माइनस के अंदर, ना कोई नेटवर्क, दोनों पावर बैंक डेड, दोनों मोबाइल डेड, और मेरे पीछे का ब्रेक था वो भी फेल, एक्सेसिव ब्रेकिंग की वजह से। क्योंकि क्या होता है, ढलान में हम ज़्यादा ब्रेक अप्लाई करते हैं और डिस्क ब्रेक के अंदर ये इश्यू रहता है कि जितनी आप ज़्यादा ब्रेक अप्लाई करोगे वो गर्म होगा, और जितना गर्म होगा ना उतना उसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पूरी ब्रेक लगाओगे फिर भी वो चिकनी जैसे होती है, चिकनी मिट्टी होती है, बस फिसलता ही जाएगा, फिसलता ही जाएगा, जैसे लगेगा कोई ब्रेक लगाया ही नहीं है बस। तो अभी इसकी वजह से मैं डाउनग्रेड करके अपना इंजन को ब्रेक कर रहा हूँ बार बार। उससे क्लच पे भी थोड़ा डैमेज होता है, पर ब्रेक रहना चाहिए भाई। क्लच तो नहीं डलवा देंगे, ब्रेक भी डलवा देंगे, पर ऑन द स्पॉट अभी अपने को चाहिए ब्रेक। वैसे अभी पहाड़ी रास्तों पर चलाने का थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है अपने को, फिर भी मैं यही बोल सकता हूँ, सावधानी हटी सब्जी पूड़ी बटी और बटेगी। क्योंकि मनाली से आते टाइम में इतनी ना जाने इतनी बाइक्स और इतनी गाड़ियाँ देख चुका हूँ एक्सीडेंट हुई, कि उतना तो पता ही है कि अगर आप थोड़ा सा भी, जैसे ब्लाइंड टर्न आ रहा है अपना, वहाँ पर आपने थोड़ा अंदर से कॉर्नर किया और सामने से कोई आ रहा है तो आपका फॉर्च्यून उधर ही चमक जाएगा भाई। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। यह है इंडस रिवर अपने साथ साथ चलती हुई रोड की साइड में। बहुत ही बढ़िया रास्ते हैं भाई। क्या बात है, वैली देखिए, वैली वैली वैली। क्या बात है। नूरला 20 किलोमीटर, जो बीच में आएगा मैं बोलता रहेगा किलोमीटर, आप अंदाजा लगाते रहिएगा। सड़क, नदी, पहाड़ और ये बाइक सफिशिएंट है, और ये थेरापी है आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका समझा हुआ या आपका किया हुआ काम पूरा नहीं हो रहा, तकलीफ है मन के अंदर, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, दुख है, दर्द है, देन बाइक निकालो, चाबी घुमाओ और निकल जाओ। डेस्टिनेशन की चिंता मत करो, कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप चले जाओ।
आप जाओगे, जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना वैसे वैसे आपका मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, आप आगे डेस्टिनेशन चूज़ कर पाओगे। ट्रैवलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का। इससे आदमी का पैसा कम होता है पर जो उसका माइंड का रिचनेस है ना वो बहुत बढ़ता है इससे। और मैं एक किताब के अंदर भी पढ़ा था, वो मैं किताब का नाम भूल गया, शायद क्या किताब का नाम था, द मैन द हॉर्स एंड द कोट एंड द मोल, मैं शायद भूल गया, ऐसा कुछ बड़ा नाम था। उसके अंदर जब आदमी जंगल के अंदर जाता है ना तो वो घोड़े से बोलता है कि मुझे जंगल के अंदर से मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं क्या करूं। तब घोड़ा उसे बोलता है कि तुमको अगला कदम तो दिखाई दे रहा है ना, तो बोले कि हाँ, देन चलते जाओ, कदम से कदम बढ़ाओगे तभी तो मंजिल मिलेगी। ऐसे घर से निकलते तुम देख रहोगे मेरे को लेह मिल जाएगा, लेह ऐसे नहीं मिलेगा, तुमको आगे स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल को डिवाइड करना रहेगा। जैसे मैं घर से निकला था, मैंने एम किया था कि 500 किलोमीटर मैं दिन का कवर कर सकता हूँ। वैसे कैपेसिटी 1000 की है, फिर भी मैं सोचा कि कुछ ना कुछ बारिश हो जाए, पंचर हो जाए, बाइक बिगड़ जाए, 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर मैं कवर कर ही सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैं निकला था। मैं जयपुर पहुँचा, जयपुर से दिल्ली से मनाली का सोचा, पहुँच नहीं पाया, सुंदरनगर रुक गया। देन आफ्टर मनाली सारचू, लेह, नुब्रा, पेंगोंग, ऐसे करते 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 मैं अभी रिटर्न स्टेज के अंदर हूँ। लेह से अभी श्रीनगर जाऊँगा, श्रीनगर से धर्मशाला, चंडीगढ़, ऐसे करके मैं वापस घर जाऊँगा। 14 या 15 तारीख को मैं वापस घर पहुँचूँगा जून की। ऐसा नहीं है, आप चलते जाओ, मंजिल की परवाह मत करो, रास्ता तो है ना आपके साथ, तो रास्ते को पकड़ के रखो, कहीं ना कहीं तो ये भी जाएगा, उसके साथ आप भी चले जाना। कारगिल 132 वही है। रास्ते मोस्ट ऑफ बंद कर दिए हैं, ये पीछे तक पूरा ट्रैफिक जाम करके रखा है। ट्रैफिक से निकले सबसे पहले, घुसे थे सबसे लास्ट में, भैया जाने दो करके निकल लिए सबसे आगे। अभी कितना दूर है? 236 किलोमीटर दूर है। गूगल अभी भी 6:30 बजे बोल रहा है। 6:30 बजे तो ठीक है, पर जोजिला पास है वो शाम को क्रॉस करना, वो फट जाएगी अपनी, कुछ भी बोले भाई। जोजिला 220, हाँ सही है। What a view, what a view man, what a view। ये है, होता है बाइकिंग ब्रदरहुड। यहाँ पर आओगे तो ऐसा ही लगेगा सब भाई ही है एक दूसरे के। बाइक खड़ी करके खड़े रहो, कोई ना कोई आके पूछेगा हर आधे घंटे में कि भाई कोई तकलीफ़ है, कोई दिक्कत है, कोई मदद चाहिए, ये वो, पेट्रोल से लेके स्पेयर पार्ट तक, या फिर कोई हेल्प, पंचर किट, ऐसा सब कुछ देने को रेडी होता है ये। दैट्स द ब्रदरहुड। श्रीनगर 305 और कारगिल यहाँ से 100 किलोमीटर्स, यानी कि 2 घंटा। रिच एट फोटुला टॉप, हाइट एट 30,479 फीट, हाईएस्ट पॉइंट ऑन ले श्रीनगर रोड। यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ से भी आपको दिखा दिया मैंने। देन अभी फोटुला टॉप को क्लियर करके फिर निकलते हैं कारगिल की ओर।
जोजिला 177, सोनमर्ग 195। 177 तो करके ही निकलना है। कब से 2 बजा है अभी। आज दिक्कत हो जाएगा, कर लेंगे, चलो छोड़ो। कारगिल से 79 किलोमीटर दूर कोई एक अच्छी जगह, और ये रहा अपना व्यू। सही है। चलिए अभी रास्ते की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अपना थोड़ा नेविगेशन सेटअप कर ले। चलिए ये देखिए, दोनों तरफ पहाड़ और बीच में एक सुंदर सी वैली। अल्टीट्यूड ऑफ 12,198 फीट, संस्कार नामी कला। ले लेना तो बाद में बैठ। अभी यहाँ से कारगिल तकरीबन 40 किलोमीटर जितना दूर है, और अब बजे है अभी 3:23। 4 बजे कारगिल पहुँचेंगे। उसके बाद वहाँ पूछेंगे कि सोनमर्ग तक जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सोनमर्ग अभी भी यहाँ से 162 किलोमीटर दूर है, और गूगल बोल रहा है वहाँ पहुँचने में मेरे को 6:57 यानी कि 7 बजेगा अराउंड। गूगल बोल रहा है तो 7 बजेगा ही बजेगा। पहाड़ी रास्ता है, ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से। सुबह से वैसे चाय नाश्ता ही किया है। दोपहर का खाना मैं स्किप कर रहा हूँ जब से बाइकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा फिजिकल वर्क होता नहीं है, तो मैं दोपहर का खाना छोड़ देता हूँ, खाली डिनर करता हूँ। पर अभी कहीं पर खड़े रह के चाय पीनी पड़ेगी, ऐसा अपन को लग रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि हम चाय पियेंगे कारगिल में। कारगिल इधर से 17 या 18 किलोमीटर दूर होगा। तो गूगल के भरोसे कभी चलना नहीं चाहिए। हाँ, अभी आर्मी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर हमको घुसा दिया था, बोले कि चले जाओ शॉर्टकट है। वो तो सही हुआ, आर्मी वाले बंदे थे, उन्होंने सही से गाइड कर दिया तो हम बाहर निकल पाए। अदरवाइज हम आर्मी वालों से पंगा ले चुके थे उनके एरिया में घुस के। वैसे गलती से घुस गए थे, अपना कोई ऐसा इरादा नहीं था, पर फिर भी नहीं घुसना चाहिए। वैसे भी बारिश हो रही है, भागना पड़ेगा फिर फटाफट मुझको कहीं पर। अभी कारगिल की गलियों में घूम रहे हैं। कारगिल से बाईपास होने के चक्कर में कारगिल के बिजी एरिया के अंदर गूगल ने घुसा दिया। बोला कि जाओ, तुमको टाइम बचाना है ना, तुम बचा लो टाइम अगर बच सकता है तो। और यही हालत अभी अपनी हो गई है। सिटी से बाहर निकल के सब कुछ रीअरेंज कर देता हूँ, पैकिंग वैकिंग करके दोबारा से, क्योंकि बारिश हुई तो फिर अपने तो लग गए फिर अपने। कारगिल में घुसे तब थोड़ी बूंदाबांदी थी, फिर बीच में घुसते ही ज़ोरों से बारिश चालू हो गई, तो मजबूरी में हमको कैमरा अंदर डालना पड़ा
और जल्दी जल्दी में वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि मेरा आधा सामान बिना रेन कवर के बाहर खुला पड़ा हुआ था। तो फिर भागे इधर से, और ये देखिए बाहर आ गए तो धूप, वहाँ भीगे भी होते ना तब भी सूख जाते, इतनी धूप लग रही है अभी। और श्रीनगर यहाँ से है 192 किलोमीटर्स, तो ट्राई करेंगे श्रीनगर के आसपास कहीं पहुँचने का। कारगिल से बाहर की ओर निकल चुके हैं अभी, और जाने का मन तो श्रीनगर डायरेक्ट है, थोड़ा लेट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पर ट्राई करूंगा श्रीनगर पहुंचने का। अदरवाइज़ मैं सोनमर्ग में तो रुक ही जाऊंगा। तब तक आप वादियों का मज़ा लीजिए जो है सो। यहाँ से 190 किलोमीटर जितना श्रीनगर है, और सोनमर्ग है 102, यानी कि 90 किलोमीटर एक्स्ट्रा खींचना पड़ेगा, 70-90। ये है द्रास का मार्केट, या फिर द्रास बोल लो। शाम के 5:30 बजे है। मैं चढ़ाई कर रहा हूँ जोजिला पास को क्रॉस करने के लिए, और ट्राई करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए। अभी जो सूखे सूखे पहाड़ थे ना वो चले गए, अभी ये बर्फ़ वाले पहाड़ आएंगे अपने पास उसको क्रॉस करके आगे जाना है। ये ठंड के मारे पाँव तो वैसे ही अभी सुन्न हो गए हैं। क्या है कि ठंड से ज़्यादा इधर विंड बहुत है, और विंड की वजह से बदन पूरा कपकपा जाता है। जैसे थर्मल लाइनर है अपने पास, पर ट्राउज़र के अंदर थर्मल वियर नहीं है अभी। सो देखेंगे, सोचेंगे, अगर ज़्यादा ठंड लगी तो बैग खोल के पहन भी लेंगे। GJ18 DL 5040। हाँ, जोजिला पास 18 किलोमीटर यहाँ से। ये बन रही है जोजिला टनल। कुछ सालों के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा काम, तो जोजिला पास है वो भी बाईपास हो जाएगा। जैसे अटल टनल के थ्रू रोहतांग पास बाईपास हो गया, वैसे ही जोजिला टनल के थ्रू जोजिला पास भी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो भी बाईपास होके निकल जा सकते हैं। गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है भाई, देखिए काम चल रहा है अभी। वॉर मेमोरियल, गुमरी, द्रास, लद्दाख। भोले शंकर का मंदिर भी है ऊपर। दैट्स द इंडियन आर्मी।
भैया श्रीनगर प्रोजेक्ट बीकॉन जम्मू 404 श्रीनगर 108. Welcome to Kashmir Valley. You are at Zojila, altitude of 11,649 feet. ये जोजिला का बाईपास कर दिया है पूरा. ये जो इधर का रास्ता था वो आगे से कन तोड़ के. एक फोटो ले सकते हो? ओह शिट. (1,649 feet BRO. चलिए टुवर्ड्स सोनमर्ग, क्योंकि इधर आंधी तूफान बहुत उड़ रहे हैं और ठंड का तो ना ही पूछो तो बढ़िया है. मैं चाय वाले से पूछा कि जाने को श्रीनगर जा सकते हैं, बोले कि हाँ क्यों नहीं जा सकते, पर गांड फट जाएगी. मैं बोला ठीक है. सड़क यहाँ से गए सीधा खाई के अंदर, बहुत संभाल के चलाना पड़ता है. और ये पेवर ब्लॉक का रोड है, उसमें से भी मिट्टी है कई कई जगह पर. पीछे का टायर कम, सांप ज़्यादा बन गया है, वो सपोले की तरह यूं 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 कर रहा है अभी. इसकी ये ले, क्या बात है, पूरा ऑफ रोड करवा दिए भाई. ओह चांगला पास की याद आ गई कल के. सही है. और ये ऑफ रोडिंग वर्थ है कि नहीं है इस व्यू के लिए? अरे वाकई बिल्कुल 100%. वैली का जो व्यू देखिए आप, बादल कोहरा बन रहा है अभी. ये जोजिला पास क्रॉस किए हैं जस्ट अभी. इसके बाद का ये व्यू है. और ये रही अपनी धन्नो. फटाफट से सारे सामान अंदर डाल देता हूँ, मोबाइल और ये सब. बारिश चालू हो गई अभी, वाइज़र पे पता लग गया अभी, तो फटाफट ये पूरा खोल के अंदर डाल देता हूँ कैमरे के साथ. चलिए बाद में मिलते हैं आपसे. हेलो गाइस, गुड इवनिंग फ्रॉम सोनमर्ग. और मैं कैमरा अंदर डाल दिया था बारिश की वजह से, तो मैं आपको बताता हूँ. हम जोजिला पास क्रॉस किए थे, देन आफ्टर बारिश होना चालू हो गई और टेम्परेचर करीब 10-11 के बीच में हो गया था. तो मेरा आधा सामान ऐसे ही भीग चुका है, ये पूरा बाहर, ये सॉक्स, ग्लव्स सारा, और हालत हो गया बहुत गंदी. तो भी कुछ चाय पानी करते हैं. आज शाम हो गई है, ज़ुकाम भी हो गया है ठंड की वजह से, और कल सुबह फिर श्रीनगर के लिए निकलना भी है. अगर आज बारिश नहीं हुई होती तो शायद मैं 8 या 9 बजे तक का ड्राइविंग का रिस्क लेकर श्रीनगर पहुंच जाता, पर अभी नहीं हो पाएगा अपने से. पूरे भीग चुके हैं. अभी कुछ चाय पानी करेंगे, देन आफ्टर डिनर के बाद सो जाएंगे. तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में.